हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी मुकदमे में आपका पैसा कैसे बचे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के माध्यम से नहीं बनाए जाते। कुछ वीडियो हमारे ऐसे भी हैं जो कि क्लाइंट्स के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। कहने का ये मतलब है, चाहे वादी पक्ष हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, अक्सर आपने देखा होगा कि मुकदमा जिसने फाइल कराया अर्थात FIR जिसने कराई उसका भी पैसा गया और जो उसमें अभियुक्त है उसका भी पैसा गया। अब वो पैसा कहाँ गया, कितना पैसा फिजूल का गया, किसके जेब में गया, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। मुकदमा लिखाने वाले का भी पैसा और जो मुकदमे में फंसा है उसका भी पैसा। ये पैसा पुलिस डिपार्टमेंट को गया। हालांकि सभी मुकदमों में न पैसे की लेन देन होती है, न सब पुलिसकर्मी करप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि सब ईमानदारी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पैसे लेकर मुकदमे में धारा घटाना बढ़ाना, ये बहुत दमदारी तरीके से होता है। दूसरी चीज, पैसे लेके अभियुक्तों का नाम जोड़ना या कुछ अभियुक्तों का नाम निकालना, ये भी काम होता है धुआंधार। दूसरी बात ये, अब वादी अर्थात पीड़ित पक्ष से भी अरे ले आओ, हम इसी धारा लगाएंगे तुरंत उसको फांसी होगी, तुरंत जेल हो जाएगी, उससे भी पैसा ले लिया। तो कहने का मतलब, हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपका पैसा बचे। कभी भी कोई भी FIR आपके खिलाफ हो जाए, अभियुक्त की पक्ष से मैं पहले बात कर लेता हूं, जो उसमें आरोपी बनाया गया उसके पक्ष से कोई भी मुकदमा हो, आप पहले ये समझिए कि आपका मुकदमा किस धारा में दर्ज है। देखिए, कोई भी बात सभी मुकदमों के लिए नहीं होती है, या कोई भी बात स्पेशल किसी एक मामले के लिए नहीं होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका मामला क्या है। जैसे बात कर लेते हैं 498 अर्थात दहेज का मामला, 498(1). अब जब भी कभी दहेज का मामला हो जाए तो अभियुक्त को अर्थात पति पक्ष की तरफ से लोगों को 1 रुपया कहीं नहीं बर्बाद करना चाहिए। अक्सर सीधे साधे लोग, गरीब लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं कि उनका पैसा इतना पानी की तरह जाता है। और क्यों जाता है? ज्ञान की कमी, शिक्षा की कमी की वजह से। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं जानकारी है, तो उनका क्या होता है कि उनको इतना डराया जाता है, डर का इतना पुलिंदा बांध दिया जाता है, और वो डराने वाला कोई और नहीं है, रिश्तेदार, गांव देश के लोग, जो कुछ बचा पुलिस वाले, और जो कुछ बचा हमारे कुछ अधिवक्ता बंधु। मैं क्षमा चाहूंगा अधिवक्ता बंधुओं से, लेकिन वकालत चमकेगी तब जब आप ईमानदारी से वकालत करेंगे और सही बात बता के। आपको एक काम भी ना मिले वो ठीक है, लेकिन झूठ बोल के कोई काम लेना और झूठ के दम पे पैसा लेना, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा या वो क्लाइंट आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपके झूठ को वो जानेगा नहीं। जिस दिन वो जान लेगा तो 100% वो बद्दुआ देगा। तो वही, दुआ मिले या ना मिले, लेकिन बद्दुआ नहीं चाहिए, ये मान के काम करना होता है। तो आपको बताएं, छोटी सी वकालत, यानी जब शुरुआत होती है वकालत की, तब से लेके कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा भी आने लगा और क्लाइंट भी हो गए। अक्सर हमारे पास से क्लाइंट चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको उस काम का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पैसा लगता है। पैसा आप लीजिए, ज्यादा पैसा आप लीजिए, लेकिन जो काम आप करिए वो फ्रेश काम करके दीजिए। आप 10 रुपए का 20 लीजिए, लेकिन काम इतना जबरदस्त आप दीजिए क्लाइंट को तो उसको लगे कि भैया हाँ ये काम हमारा है। तो 498 एक ही मैं बात कर रहा था।
इस तरह का कोई FIR दर्ज हो जाए तो आप किसी को कोई पैसा मत दीजिए। आप मुकदमा ट्रायल फेस करिए, जो तरीका है उसमें जमानत कराइए, ट्रायल फेस करिए। निर्दोष हैं तो बरी हो जाएंगे, दोषी हैं तो सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें किसी के पक्ष से मैं नहीं बोल रहा हूं, न वादी न प्रतिवादी। इसी तरह से वादी को भी चाहिए, पीड़ित पक्ष को भी चाहिए। मैं पीड़ित हूं, मैं दरोगा को पैसा क्यों दूं, मैं किसी को पैसा क्यों दी। अब वकील को पैसा आपको इसलिए देना पड़ेगा, भाई वो आपके लिए मेहनत करेगा, काम करेगा, कागज पत्तुल इकट्ठा करेगा, देश भर का काम करता है। लेकिन बेवजह आप जो 25,000 50,000 दे देते हैं, ये देना एकदम गलत है। भैया 25-50,000 कहाँ लग जाएगी, क्यों लगेगी, किस काम के लिए लगेगी, जरा बता दीजिए। अभियुक्तों का नाम है जो, क्या वो कट जाएगा? अक्सर लोग जाके 50,000 दरोगा को दे आते हैं नाम हटाने के लिए। यार आप दोषी नहीं है, उस 50,000 में तो पूरा मुकदमा लड़ लेंगे आप। पूरा जब तक मुकदमा चलेगा तब तक आपको गारंटी है 50,000 खर्च नहीं होगा। तो काहे के लिए पैसा देना भैया? अच्छे ग्राउंड के साथ आप जाइए, आपका नाम वैसे भी हट जाएगा। अगर आप निर्दोष हैं तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन, तमाम रास्ते हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से भी बताया है, और अपने YouTube पे ऑलरेडी पहले से भी वीडियो चले हुए हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, कहाँ से आपको पैसा बचेगा, कहाँ से आप पैसा बर्बाद होने से बचे। कहने का ये मतलब कि जब भी कभी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो आप देखिए कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो मुकदमे में जो भी पैसा आप डायरेक्ट बर्बाद कर देते, कहीं दरोगा पुलिस को देके या किसी को देके, वो ज्यादा अच्छा होगा कि आप कानूनी सलाहकार को दीजिए, कानूनी राय मशवरा लीजिए, कानूनी हेल्प लीजिए, जमानत कराइए, एंटीसिपेटिक बेल कराइए, स्टे लीजिए, FIR को ऐसी करिए। मतलब ये कि जो पैसा आप इलीगल तरीके से किसी और को दे रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, आप काम में दीजिए, वो आपको सफलता दिलाएगा। अगर किसी को इस वीडियो के माध्यम से ठेस पहुंची हो, हालांकि मैंने न किसी अधिवक्ता को नाम लिया, न किसी अधिवक्ता बंधुओं को कहा, न किसी पुलिसकर्मी को कहा। हालांकि ईमानदार और बेईमान हर महकमे में, हर समुदाय में, हर एक काम में है लोग। कोई भी प्रोफेशन है उसमें अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के वजह से आखिर पुलिस डिपार्टमेंट को लोग बुरा क्यों मानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत कितनी है, कितना लोग इज्जत करते हैं, ये दुनिया जानती है, कहने की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा हो भी रहा है, देखा भी जाता है। और ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, हमने अपने लाइफ में देखा है। ऐसे दरोगाओं को देखा है जो एक पैसा नहीं लेते हैं। तो भाई कहने का है कि सब तरह के सब लोग हैं, इस संसार है, अच्छा खराब, ये 5 उंगली है तो 5 बराबर नहीं है, तो ये सोच के चलना चाहिए। इस तरह से आपका पैसा भी बचेगा। क्लाइंटों से ये निवेदन है कि जब भी कभी कोई भी डिसीजन आप लें, जब भी कभी कोई भी कदम उठाएं, उसके बारे में 10 बार सोचिए, समझिए, पूछिए, जांचिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अब इसी के साथ अलविदा लेते हैं अपने इस वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी एक नई रोचक जानकारी के साथ।